आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आत्मनिर्भरता का अमृत। और इसीलिए ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। ये महोत्सव सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है। ये महोत्सव वैश्विक शांति का, विकास का महोत्सव है। स्वतंत्रता की 75 वर्ष पूरे होने का जश्न भारत अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 2022 को भारत के अमृत काल के लिए पंच प्रण का संकल्प लिया गया। 2022 में इस दिन लाल किले से देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के विकास और भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आजादी के अमृत काल में पंच प्रण के संकल्प का आह्वान किया, जो कि देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर देश की स्थिति को बताता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 में देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और इस पंच प्रण को स्वर्णिम काल तक हमें पूरा करना है। भारत को शीर्ष पर ले जाने के लिए पंच प्रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत, गुलामी से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और नागरिकों का कर्तव्य शामिल किया। 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में, हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समयानुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है,
मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समय समय पर भारत के अमृतकाल के लिए पंच प्रण का संकल्प दोहराया और लोगों को राष्ट्र समर्पण के लिए प्रोत्साहित किया। 5 जनवरी 2025 उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय परिवर्तन की नींव के रूप में पंच प्रण पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय परिवर्तन की नींव 5 शक्तिशाली स्तंभों यानी सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक प्रबोधन, पर्यावरण चेतना, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्यों पर टिकी है। ये 5 संकल्प हमारे पंच प्रण हमारे समाज की रगों में बहते हुए एक अजेय राष्ट्रवादी भावना का निर्माण करते हैं। वे हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी, पारिवारिक मूल्यों और पर्यावरण चेतना को सांस्कृतिक गौरव, एकता और आत्मनिर्भरता के साथ जोड़ती है। उपराष्ट्रपति ने ये बात दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2025 के उद्घाटन के अवसर पर कही। उपराष्ट्रपति ने एनसीसी कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र प्रथम दृष्टिकोण ही हमारा एकमात्र दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय परिवर्तन की नींव 5 शक्तिशाली स्तंभों पर टिकी है। सामाजिक सद्भाव जो विविधता को राष्ट्रीय एकता में बदलता है, जिसकी आवश्यकता है। जमीनी स्तर पर देशभक्ति के मूल्यों को पोषित करना हमारे पारिवारिक प्रबोधन में आना चाहिए। फैमिली इज द नर्सरी टू इम्बाइब दीज ग्रेट स्टर्लिंग क्वालिटीज। भारत माँ का सम्मान करते हुए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, सर्जन करना चाहिए। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक हैं, इनको बढ़ावा देना चाहिए। नागरिक कर्तव्य प्रत्येक नागरिक को प्रगति का पथ प्रदर्शक बनाते हैं और ये 5 प्राण, पंच प्राण हमारे समाज की रगों में बहते हुए एक अजेय राष्ट्रवादी भावना का निर्माण करते हैं, जो व्यक्तिगत जिम्मेवारी, पारंपरिक मूल्यों और पर्यावरण चेतना को सांस्कृतिक गौरव, एकता और आत्मनिर्भरता की ओर यात्रा को ले जाते हैं। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भारत के गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति ने अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन करते हुए याद दिलाया कि हम गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और उपमहाद्वीप में भारत के विकास के साक्षी होंगे। उन्होंने कहा कि भारत का उत्थान अजेय है, हम भारत के विकास में मिलकर योगदान दें। उपराष्ट्रपति ने आह्वान किया कि हमें अपने संविधान और विशेष रूप से राष्ट्र निर्माण के अपने मौलिक कर्तव्यों को पढ़ना और समझना चाहिए। हमारा संविधान का सबसे बड़ा सम्मान हम तब कर सकते हैं जब नागरिक की हैसियत से 24/7 हम भारत माँ की सेवा में लगे रहें। हमारे देश की प्रगति एक इतना महायज्ञ है, इस महायज्ञ में हर किसी की आहुति की आवश्यकता है। संस्थागत आहुति आएगी और सबसे बड़ा योगदान आम नागरिक का है और इसका कारण है देयर इज नो वन मोर critically, significantly stakeholder in governance than boys and girls like you. Your stake in governance is maximum. You would never want corruption. You want meritocracy to flourish. You would want that you have opportunities before you. Now you must know fully well. We are a country that is home to startups. We are a country that is home to unicorns and parallel in the world. If you have an idea, put it in action. वो भारत के संविधान का सबसे बड़ा सम्मान होगा। 2023 में राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला की पहल के तहत 10 राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किए गए थे, जिसमें प्रत्येक वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में 2 प्रधानमंत्री पुरस्कार विजेता शामिल थे, जिससे कि सर्वोत्तम सुशासन प्रथाओं के व्यापक प्रसार को उनकी प्रतिकृति के लिए सक्षम किया जा सके।
The clarion call of Atmanirbhar Bharat is not a clarion call anymore. It has been realized on the ground. Its impact has been felt all over. Bharat is increasingly becoming Atmanirbhar in every field of human activity, be it defense or other areas. And it has made our Amrit Kal as our Gaurav Kal. We are lucky to be living in times when human genius is in a position to exploit talent in any manner he or she thinks fit. आज के दिन एक ऐसे वातावरण का निर्माण देश में हो गया है जिसके तहत हर व्यक्ति को आज अपनी प्रतिभा चमकाने का मौका मिल रहा है। अपार संभावनाएं हैं, रुकावटें दूर कर दी गई हैं। मैं आपको खास तौर से बताना चाहता हूं कि किसी भी देश की ग्रोथ के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। उनको आप पंचतंत्र कह सकते हैं। एंड दीज आर नेसेसरी, क्विंटेसेंशियल, फंडामेंटल टू ग्रोथ सिनेरियो। इनके बिना विकास संभव नहीं है। और कितनी खुशी की बात है कि आज के दिन वर्तमान भारत में वो 5 चीजें स्थापित है। पहला, पीस, हार्मनी एंड स्टेबिलिटी। देखिए, एक जमाना था, वातावरण क्या था, आपके प्रांत में देख लीजिए। 1989 के समय में लोकसभा का सदस्य था, केंद्र में मंत्री था। कश्मीर की क्या हालत थी, मंत्री के रूप में मैं 90 में कश्मीर आया था, मैंने आंखों से देखा था। और आज के दिन कितना बदलाव आ गया। G20 की जो बैठक यहां पर हुई, जो G20 के प्रतिनिधि यहां पर आए, वो कितनी सुनहरी यादें लेकर यहां से गए। कश्मीर को देखकर वो कितने प्रभावित हुए। टूरिज्म का कितना बढ़ावा यहां पर हो रहा है, लोगों का कितना उत्साह बढ़ रहा है, लोग यहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि शांति है, स्टेबिलिटी है, पब्लिक ऑर्डर है। दूसरा, कोई भी समाज और देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब कानून के सामने सब एक नहीं हो। कानून के सामने समानता बहुत जरूरी है। कुछ लोग पहले मानते थे कानून हमारा क्या कर लेगा, हम तो कानून से बहुत ऊपर हैं, कानून का शिकंजा हमारे तक कैसे पहुंच सकता है। यहां के हालात भी यही थे। बदलाव देश में भी आया है, जम्मू एंड कश्मीर में भी आया है। आज के दिन ये जमीनी हकीकत है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। हर किसी को कानून के सामने जवाबदेही होना पड़ेगा। जो लोग सोचते थे कानून का शिकंजा हमारे तक नहीं पहुंचेगा, उनके घर पर कानून की दस्तक लग रही है। और जनता समझ गई है, यदि अगर कानूनी प्रक्रिया जारी की गई है तो रास्ता न्यायिक प्रक्रिया में है, सड़क पर नहीं है। ये दूसरा बड़ा बदलाव है। और इसी वजह से मैं कहता हूं, इक्वलिटी बिफोर लॉ इज द सेकंड फंडामेंटल ऑफ ग्रोथ। तीसरा, व्यवस्था के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। अब ऐसा सिस्टम आ गया है। अब भ्रष्टाचार का बोलबाला सरकारी दफ्तरों में नहीं है। भ्रष्टाचार के माध्यम से कोई काम नहीं हो सकता। इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग किया गया है। और आज हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, द गवर्नेंस इज अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी है और उत्तरदायी है। यह बड़ा बदलाव आया है। चौथा, क्या ऐसा वातावरण है देश में जहां हर आदमी अपनी प्रतिभा को चमका सके, अपनी प्रतिभा की दमक देख सके। ऐसा वातावरण बन गया है। We are not living in an era of patronage. We are not living in an era where somebody can push someone. No. We are living in an era which is full of meritocracy. मेरिट आधार पर सब कुछ हो रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 20 अप्रैल 2023 को विज्ञान भवन में सिविल सेवा दिवस 2023 के कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला 2022-23 पर कॉम्पेडियम जारी किया।
विभाग ने भारत की पुरस्कार विजेता ई गवर्नेंस प्रथाओं को प्रसारित करने और दोहराने के लिए सितंबर 2023 से मासिक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस वेबिनार श्रृंखला शुरू की। The PM Awards are a befitting tribute to the hard work and dedication of our civil servants and serve as a reminder of the critical role the public service plays in our lives. My congratulations, I can see that side. Award winners for their well-deserved recognition. Their success stories would certainly inspire and motivate many civil servants to pursue their replication and dissemination. It is gratifying to note that in Amrit Kaal, where obviously the expectations are high, are elevated, the administration's delivery by realizing government policies is commendable. Friends, we are the largest and mother of democracy. Our democracy is most functional and vibrant at all levels. The village, the municipalities, the states, and the center. Friends, you will come to know, in no constitution of any other country, you will find a provision for panchayat. We have it in our part 9 of the constitution. Municipalities, part 9, capital A of the constitution. And of course, state and parliament. So this kind of hierarchical democratic mechanism, you don't have anywhere else in the world. Some of the younger members of civil service know the power of Jila Pramukh, power of Pradhan, and the great role they play in transforming rural and urban areas. It's a big achievement. उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान में देश में पूरी तरह से पारदर्शिता आई है, उत्तरदायित्व बढ़ा है, सबको समान अवसर मिल रहे हैं और मेरिट और योग्यता के आधार पर लोग तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की नजर में उभरता हुआ देश नहीं, बल्कि उभरा हुआ देश है। दुनिया के देश भारत की तरफ देख रहे हैं और कोई शंका नहीं कि वर्तमान में भारत की बुलंद आवाज पूरी दुनिया पहचानती है। आज भारत किसी देश के दृष्टिकोण का मोहताज नहीं है। भारत का दुनिया के बारे में खुद का विवेकपूर्ण निर्णय है। आज भारत दुनिया को दिशा दिखा रहा है। मुझे दुनिया के नेताओं ने कहा कि आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 के आयोजन को उस स्तर के ऊपर ले गए हैं कि शायद ही अब कोई देश वहां तक जा पाएगा। आपके यहां G20 का कार्यक्रम हुआ, देश के 60 स्थानों पर हुआ, 200 बैठकें हुई, एक एक का असर दुनिया पर पड़ा है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि यदि अगर हमें हमारी पुरानी सभ्यता को आदर करना है, हम ज्ञान के भंडार हैं। स्वास्थ्य के मामले में ले लीजिए, हमारे वेदों में जो कहा गया है, पर हम भटक गए थे। स्वास्थ्य के मामले में हमने अंग्रेजियत को अपना लिया। ये देश का सौभाग्य है कि वर्तमान सरकार ने आयुष मंत्रालय का गठन किया, हमारी पुरानी पद्धति को अपनाया। हमारी पुरानी पद्धति कितनी कारगर हुई है, ये कोविड ने दिखा दिया। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं, खास तौर से नवयुवकों को कहना चाहता हूं, आज के दिन वो हालात नहीं है जो हमने देखे हैं। हमारे लिए बहुत मुश्किल था। पढ़ाई के लिए 6 किलोमीटर जाते थे, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, घर में पानी नहीं था, घर में शौचालय नहीं था। आज तो गांव में सब कुछ है। आज गांव की कनेक्टिविटी शहर जैसी है। आपको अपनी प्रतिभा चमकाने के लिए अनेक साधन उपलब्ध हैं। दुनिया जब कहती है कि आज का भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान है अपॉर्चुनिटी का और इन्वेस्टमेंट का।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का अमृतकाल हमारे नवयुवकों के लिए गौरव काल है। ये युवाओं को इतने अवसर प्रदान करता है, वे अपनी प्रतिभा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य को लेकर भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि खुद भी स्वस्थ रहिए और औरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार देश के विकास के लिए लगातार तेजी से प्रयासरत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया कृतज्ञ है। उन्होंने कहा कि योग हो या संस्कृति या फिर हमारे मूल्य, दुनिया के कई देश खुले दिल से उसे अपनाने के लिए तैयार हैं।